कि आप दीदी नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन कौन से सेमेस्टर से स्टार्ट करोगी? अब तो आप थर्ड ईयर में आ गई हो, या फिर अगर कर दी है तो कौन सी बुक्स आप यूज़ करती हो? कहाँ से नोट्स बनाती हो? या फिर हमें कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो किस तरह से पढ़ाई करें? ये सारे सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहता है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद कि हाँ, हमें अब नॉर्थ साइड क्लियर करना है। 4 साल की डिग्री होती है, लेकिन अब हमें वो 4 साल भी पूरे करने हैं, मतलब हम चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी ये 4 साल कंप्लीट हों और हम फिर अपने 4th ईयर में जाके अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अपना नॉर्थ साइड का एग्ज़ाम दें और फिर नर्सिंग ऑफिसर बनें। तो देखिए, इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, बहुत ही ऑनेस्टली, कि हाँ, मैं करती हूँ प्रिपरेशन या नहीं करती हूँ, या फिर अगर करती हूँ तो किससे, अगर नहीं करती हूँ तो कब से करूँगी, ठीक है? और अगर आपको करनी चाहिए तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है ताकि आपका नॉर्थ साइड में जो है सिलेक्शन हो जाए, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, भई मेरा नॉर्थ साइड में सिलेक्शन हो गया है तो मैं आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपकी सीनियर हूँ या फिर आपसे थोड़ी आगे सेमेस्टर में पहुँच चुकी हूँ, तो शायद मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तान्या खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 5th सेमेस्टर। मैं अभी थर्ड ईयर में आ चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और मैंने 2 साल अपने कैसे-कैसे कब निकल गए पता ही नहीं चला। पूरे 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हम दे चुके हैं, 5th सेमेस्टर में आ चुकी हूँ, और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि 2 साल कब निकल गए कॉलेज जाते हुए, एग्ज़ाम्स देते हुए। तो अब आगे के जो 2 साल हैं वो तो और आसानी से निकल जाएँगे। बहुत तेज़ी से पता नहीं कैसे-कैसे वक़्त निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हमारा टारगेट क्या है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, कि हमें नर्सिंग ऑफ़िसर बनना है, हमें नॉर्सेट एग्ज़ाम देना है, हमें और भी एग्ज़ाम्स हैं वो देना है। तो उनकी प्रिपरेशन हम कब से स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो देखिए, अगर मैं अ आपको गाइड करना चाहूँ, आप जो बोल रहे हैं कि हाँ, हमें फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट करना है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई लेकर चलें ताकि आपका जो सिलेक्शन है उसमें आसानी रहे। देखिए, सबसे पहले जब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जब हम जाते हैं कॉलेज, तो हमें वहाँ पर थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, आपके मेंस एग्ज़ाम में, अपने टेस्ट में लिखना पड़ेगा, और आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपकी प्रिपरेशन होती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसकी पढ़ाई में इसमें बहुत डिफरेंट होता है। वो ये पढ़ाई नहीं होती, जो आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम देंगे। नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वहाँ पर पूरी राम-गाथा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है जब आप उसके नोट्स बनाएँगे। वहाँ पर सिर्फ़ आपको एक लाइन में एक कॉन्सेप्ट समझना होता है, अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ गए तभी आप वो क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। जिस हिसाब की पढ़ाई हमारे कॉलेज में कराई जाती है, या फिर मैं भी करती हूँ, या और भी बाकी अदर स्टूडेंट अदर कॉलेजेस करते हैं, तो वो नॉर्सेट की पढ़ाई नहीं होती है। उसके लिए आपको अलग से नोट्स बनाने हैं। ये जितनी भी खिचड़ी आप पकाते जाते हो ना पूरे 4 साल तक, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, जो टीचर्स आपसे बोलते हैं ये नोट्स, वो नोट्स आपके काम नहीं आने वाले हैं। मैं ये क्लियरली बोल रही हूँ, अगर किसी को बुरा लग रहा है या फिर कोई ऐसा देख रहा है मेरी वीडियो जिनको लगे कि नहीं ये क्या बोल रही है, अगर नोट्स काम नहीं आने वाले तो हम क्यों बना रहे हैं? ये बना रहे हैं अपने मेंस एग्ज़ाम के लिए। जो असली नोट्स वो बनते हैं उसमें सिर्फ़ आपको कॉन्सेप्ट लिखने होते हैं, मेन-मेन पॉइंट लिखने होते हैं। पूरी किताब आपको वहाँ पर नहीं छापनी होती है। वो होता है आपका नॉट सेट के लिए, ठीक है? या फिर अदर्स एग्ज़ाम के लिए। अब आप बोलेंगे कि ठीक है दी, हमें तो नोट्स हमारे टीचर बनवा रहे हैं, लेकिन हम किस तरह से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, किस तरह से अपनी स्टडी को मेंटेन करके रखें ताकि हमारे सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने टीचर से या अपनी फैकल्टी से, अ, या अपने सीनियर्स से, जो भी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें। सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में आपको ध्यान देना है अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे। वही सबसे ज़्यादा आपका हाई वेटेज वाला रहता है, मतलब हर ईयर का एक-एक जो सब्जेक्ट रहता है वो आपका आने वाला होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मान लीजिए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी 4 सब्जेक्ट हैं, इनके भी एग्ज़ाम होंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन इनमें से कोई-सा भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको पढ़ना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन के लिए। 1 या 2 क्वेश्चन गलती से आ जाए, ठीक है। एनाटॉमी बिल्कुल आपको नीड है एनाटॉमी पढ़ने की, फिजियोलॉजी पढ़ने की, उसी से आप आगे एमएसएन वगैरह पढ़ पाओगे, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो उसी का बेस होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आपको पेशेंट को समझने और वहाँ पर वर्क करने के लिए यूज़फुल होती है। इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ने तो हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए नहीं है,
ठीक है? ये आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हुए चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, डीप पढ़ना है, अगर आपको अभी से नॉर्सर की प्रिपरेशन करते हुए चलना है तो। अगर सेकंड ईयर में हो तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जो कि आपका मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, आपके मेजर सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट होता है आपका एमएसएन, जिसको हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। थर्ड ईयर में हो तो वही सीएचएन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके उसमें पूछे जाते हैं। अगर आप सीएचओ का एग्जाम देंगे तो आपके लिए सीएचएन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओबीजी है, पीडियाट्रिक है और आपका साइकेट्रिक है, इन्हीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके आने वाले आपके आने वाले सेमेस्टर्स में होंगे। लेकिन इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सिर्फ फंडामेंटल है, जो आपको पढ़ाया तो जाएगा लेकिन उसका मेन एग्जाम नहीं होगा। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना, डीप पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई भी जो हार्ड टॉपिक है उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हार्ड टॉपिक ही आपके वैसे टॉपिक होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। वाइटल साइन है, काफ़ी डीप और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना। जो आपकी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनको स्किप मत करना, कोई भी चीज़ हार्ड लगे उसको स्किप मत करना, उसको अपने नोट डाउन करते हुए चलना और पूरी फंडामेंटल अपनी टिप पे रखना। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी जाकर आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आप फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट करो, ऐसे करना स्टार्ट करो ताकि आपको लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? अब बात करते हैं कि मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन या नहीं है। मैं तो अब थर्ड ईयर में आ चुकी हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली आपको इस चीज़ का जवाब दूँगी। आप मुझे इतना बताइए, मैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी देती हूँ और अपना घर से डेली अप डाउन भी करती हूँ, ठीक है? और मेरी 75% अटेंडेंस भी रहती है, 72 या 71 रहती है। सॉरी फॉर दैट, 17% कम कर दी, ठीक है? तो अब ये बताइए आप मुझे कि क्या मेरे को आपको लगता है कि मुझे टाइम मिल पाता होगा? जब यूपीसी नेट का एग्ज़ाम था, तब भी मैंने रेगुलर वीडियोज़ अपलोड किए थे। आप सभी के लिए। हालाँकि उसमें मेरा भी फ़ायदा है कि आप लोग मुझसे कनेक्टेड होते हो, ठीक है? और आपका भी फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा है ना? और अगर आप अभी मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है नर्सिंग नोट्स करके, जिसका मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल हैं, उनको आप कर लेना सब्सक्राइब, आपके काम आएँगे वो। क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो नोट्स चाहिए, आपके सारे सब्जेक्ट्स के, वहाँ पर मैं अपलोड करती जाऊँगी। आपको पढ़ाने के साथ-साथ ईज़ी लैंग्वेज में आपको वहाँ पर मैं सारे सब्जेक्ट के सारे सिलेबस पढ़ा दूँगी फर्स्ट सेमेस्टर का। फिर वहाँ पर भी मैं वीडियो अपलोड करना, फिर अपना मतलब इन सब चीज़ों के चलते हुए अपना एडिटिंग, पोस्ट, अपने चैनल्स को सँभालना, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको सँभालना, इनके साथ-साथ मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। हालाँकि ये चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन है मेरी पढ़ाई में, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि हाँ, अभी मैं थोड़ा-सा नहीं कर पा रही हूँ पढ़ाई, मैं खुद चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं दे पा रही हूँ टाइम बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पर हर चीज़ें मेंटेन करके रखनी ज़रूरी होती हैं। हालाँकि मैंने अपना एक मतलब आराम से मैं एक रूम में रह लेती हूँ, लेकिन यहाँ रहते हुए भी मेरा पूरा टाइम एक वीडियो बनाने में, वीडियो अपलोड करने में, एडिट करने में चला जाता है। ठीक है? आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से मैं डेली अपलोड भी करती हूँ, तो मेरा ऑनेस्ट सा जो आपका सवाल का जवाब है वो ये है कि मैं अभी प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या नॉरसेट की। बात करते हैं कि कब से करूँगी, तो हाँ, इस साल तो नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर से करना ज़रूर स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को इस चीज़ की अपडेट मिल जाएगी। ज़रूर से ज़रूर मैं अपडेट दूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? वो उस चीज़ का मुझे बहुत अफ़सोस है, लेकिन आप लोग ये चीज़ें गलती मत करना, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप अभी से प्रिपरेशन मत करो। नहीं, आप अपने फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलो और अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलो। आपके लिए यही बेनिफिट होने वाला है, बाकी अपने 4 साल अपनी पढ़ाई को दो अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप 4 साल आराम से निकाल दोगे मज़े में, तो फिर आपको प्रिपरेशन करने में 2 से 3 साल फिर लग जाएँगे और क्या पता कितना आपका जो कॉम्पिटिशन है वो कितना हाई हो जाए, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जो मैं ये मेहनत से वीडियो बनाकर पोस्ट करती हूँ आप लोगों के लिए, मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव आपको प्रोवाइड करती रहूँ। तो थैंक यू सो मच अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो। बाकी मेरे दोनों चैनल जो हैं उनको भी आप जॉइन कर सकते हैं, एक नोट्स के लिए, एक मेरी पर्सनल लाइफ सॉरी हाँ, पर्सनल लाइफ में बोलेंगे। नहीं, डेली लाइफ मतलब मेरी मैं एक्चुअल में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, घूमने गई थी तो क्या खाया ये, क्या पिया, क्या शॉपिंग किया, सारे अपलोड्स मैं उस पर करूँगी। मेरा तान्या की ज़िंदगी एक नया चैनल है और नर्सिंग नोट्स मेरा नोट्स वाला चैनल है, ठीक है? तो इंस्टाग्राम मेरी तनु खान 000 मेरी मेन आईडी है और वाइब विद तनु
786 वो मेरी प्रोफ़ेशनल आईडी है, मेरी इंस्टाग्राम की आईडीज़ हैं। वो भी जाकर आप जॉइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आई होप आप सभी मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे और अपनी जर्नी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।